वेलकम टू द डिजिटल लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने रिटर्न स्टेटमेंट की मीनिंग देखी थी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंडेंट फाइल करता है। ये बेसिकली जो प्लान्ड फाइल होती है ना, उसका रिप्लाई होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो आइए आज हम इसका ड्राफ्ट देखते हैं किस तरीके से ये ड्राफ्ट होता है। सबसे पहले जैसा कि हमने थ्योरी में इसकी पढ़ा था कि सबसे पहले हमें कोर्ट का नेम मेंशन करना पड़ता है। जिस भी कोर्ट में आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का नेम मेंशन होगा। देन आफ्टर शूट नंबर, कौन सा शूट चल रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आफ्टर पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर दो पार्टीज़ है, ए वी सन ऑफ सी डी एज रेसिडेंट वर्सेस पी क्यू, ये सेकेंड पार्टी है, डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है। देन आफ्टर हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर लिखना पड़ता है यहाँ पे, रिटर्न स्टेटमेंट फॉर इंजेक्टमेंट और एरर ऑफ प्लेंट। जैसा कि हमने प्लेंट ड्राफ्ट की थी पिछली वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की थी इंजेक्टमेंट एंड एरर ऑफ रेंट के केस में, तो उसी से रिलेटेड इसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। तो देखते हैं इसमें क्या है। अब इसके बाद यहाँ पे वही फैक्ट फैक्ट आ गए, सारे फैक्ट आ गए, जो भी फैक्ट थे उसका रिप्लाई दिया डिफेंडेंट ने, वन बाय वन ईच ऑफ द पेरा का रिप्लाई दिया। जैसा कि हमने पढ़ा पढ़ा था, रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी आप डिनाइल कर रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एवेसिव नहीं होना चाहिए, जनरल डिनाइल नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही हम देखते हैं इसमें एक एक पॉइंट का जो प्लेंट में है उसका पर्टिकुलरली रिप्लाई दिया गया है। जैसे कि दैट द डिफेंडेंट एडमिट द फैक्ट स्टेटेड इन पैराग्राफ 1 ऑफ द प्लेंट। इसमें बोला गया है कि जो पैराग्राफ 1 और प्लेंट में जो चीज़ मेंशन की गई है वो एडमिट की है डिफेंडेंट ने। देखा आपने एक चीज़ यहाँ पर कि मतलब जो भी रिप्लाई देना आपको स्पेसिफिक देना है, हर एक पॉइंट का रिप्लाई देना है। सेकंड हम देखते हैं, दैट द डिफेंडेंट एडमिट द एग्रीमेंट मेंशन इन पैराग्राफ 2 ऑफ द प्लान एंड हिज ऑक्यूपेशन ऑफ द सेड हाउस इज एली देयर ऑन। मतलब उसने डिफेंडेंट ने एडमिट किया है जो भी पैराग्राफ 2 में मेंशन किया गया है कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड है। देन आफ्टर थर्ड, दैट द डिफेंडेंट डिनाई दैट ही हैज़ नॉट पेड द रेंट फ्रॉम जून 1 2000 एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ 3। प्लान के पैराग्राफ 3 में जो रेंट मेंशन किया गया है कि डिफेंडेंट ने डिनाई किया रेंट पे से, वो भी उसने डिनाई कर रहा है कि उसने रेंट पे नहीं किया। ये मतलब डिफेंडेंट कह रहा है कि मैंने रेंट पे कर दिया है, ये मतलब रिप्लाई कर रहा है उसका। देन आफ्टर द डिफेंडेंट एडमिट सर्विस ऑफ द नोटिस एलिंग, मतलब ये सारी चीज़ें उसने एडमिट किया है कि उसको नोटिस मिला था। बट ही डज नॉट एडमिट दैट द प्लेंटिफ ड्यूली डिटरमाइन द डिफेंडेंट टेनेंसी। दैट द डिफेंडेंट एडमिट दैट ही कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपेशन ऑफ द सेड हाउस बट डिनाई दैट ही हैज़ नॉट पेड। मतलब कि यहाँ पर ये डिफेंडेंट बोल रहा है कि मैंने जो ऑक्यूपेशन है वो खाली नहीं किया है, बट रेंट मैंने रेगुलरली पे किया है। तो मतलब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है अपना रिप्लाई दे रहा है बखूबी हर एक पैराग्राफ का। देन आफ्टर दैट द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट एनी वन ऑफ द सेवरल एलिगेशन मेड इन पैराग्राफ। मतलब डिफेंडेंट यहाँ पर फिर से डिनाई कर रहा है कि पैराग्राफ 6 में जो भी चीज़ मेंशन की गई है वो करेक्ट नहीं है। दैट नो कॉज ऑफ एक्शन ऑकर्ड टू द प्लेंटिफ, मतलब यहाँ पर डिफेंडेंट कह रहा है कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, ना ही कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टीज़ के बीच में। तो बेसिकली ये फैक्ट है, सारे जो भी फैक्ट रहते हैं डिपेंड होता है, हर एक केस के ऊपर अलग अलग फैक्ट होते हैं। तो ये फैक्ट वाला पार्ट है। देन आफ्टर यहाँ पर एडिशनल प्लीज, मतलब कि जो डिफेंडेंट है वो और क्या क्या चाह रहा है कोर्ट से, वो सारी चीज़ इस पेरा में आएगी। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चाह रहा है डिफेंडेंट। दैट द डिफेंडेंट हैज़ पेड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर टू श्री ई एफ द प्लेंटिव ऑथराइज एजेंट। यहाँ पे मतलब ये जो डिफेंडेंट कह रहा है कि मैंने प्लेंटिव का जो एजेंट है उसको रेंट पे किया है मई जून जुलाई का। देन आफ्टर द रेंट फॉर द अक्टूबर एंड डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ वाज टेंडर टू द सेड एजेंट ऑफ द प्लेंटिव एंड टू द प्लेंटिव बट बोथ हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब कि उसने आगे वाले मंथ का भी मतलब रेंट दिया है, बट उसका जो प्लेंटिव का एजेंट है, उन दोनों ने मतलब एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेंशन की गई है यहाँ पर, किस तरीके से क्या क्या फैक्ट है उनका रिप्लाई दिया है डिफेंडेंट ने। देन आफ्टर यहाँ पे आपको प्लेस मेंशन करनी है। देन आफ्टर ए बी, जो कि डिफेंडेंट है, उसका नेम, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट थ्रू एडवोकेट है तो एडवोकेट का नेम आएगा यहाँ पर। देन आफ्टर वेरिफिकेशन, डिफेंडेंट को भी एक वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन इस रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन की गई है वो ट्रू है, करेक्ट है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। देन आफ्टर साइंड एंड वेरीफाई, इस दिन को वेरीफाई हुआ है, इस जगह पर हुआ है। ए बी डिपेंडेंट मतलब जो उसका साइन वगैरह होगा। देन आफ्टर ये सारा ड्राफ्ट है रिटर्न स्टेटमेंट का। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ फिर से एक बार। पहले कोर्ट का नेम, देन आफ्टर सूट नंबर, देन आफ्टर पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है अपने को, देन आफ्टर सब्जेक्ट मैटर मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो पेरा आता है वो फैक्ट का आता है जिसमें हम रिप्लाई करते हैं। बेसिकली जो भी पॉइंट प्लेंट में मेंशन है उसका हमें स्पेसिफिकली रिप्लाई करना है। तो ये सारे रिप्लाई के पॉइंट्स आ गए। देन आफ्टर एडिशनल प्लीज़, मतलब आप एडिशनल क्या चाह रहे हो कोर्ट से वो सारी चीज़ इसमें इस पेरा में मेंशन होगी। देन आफ्टर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, डिफेंडेंट का नेम वगैरह, प्लेस, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी। देन आफ्टर वेरिफिकेशन लेटर लगाना पड़ेगा एक।
कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड करेक्ट है रिटर्न स्टेटमेंट का ड्राफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड ऐसे ही ड्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए।